Hello friends, this is Mike Tango and you are watching my channel। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा प्ले और ड्रामा ऑफ जॉर्ज बेनार्ड शॉ जिसका नाम है पिग्मेलियन। जॉर्ज बेनार्ड शॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉर्ज बेनार्ड शॉ जो कि 1856 में जन्मे एंड 1950s में उनकी डेथ हुई। एक आयरिश बॉर्न राइटर हैं वो, जिन्होंने पिग्मेलियन लिखी थी 1913 में। तो ये प्ले जो है, द प्ले इज़ बेस्ड ऑन द एंशियंट रोमन मिथ अबाउट अ स्कल्पचर हु फॉल्स इन लव विद अ ब्यूटिफुल स्टैचू ऑफ अ वुमन ही हैज़ क्रिएटेड। एक रोमन प्ले है जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसमें क्या था कि एक जो स्कल्पचर है जो मूर्तियाँ बनाता है, उसने एक ब्यूटीफुल गर्ल की मूर्ति बनाई और उसी से उसको प्यार हो गया। तो उसके ऊपर ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। उसके ऊपर उन्होंने ये एक प्ले लिखा है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। जो पहला कैरेक्टर है इसका, एलिजा डूलिटिल। ये एक स्लम गर्ल होती है, अ पुअर गर्ल हु वाज थ्रोन आउट बाय हर पेरेंट्स नाउ सेलिंग फ्लावर्स ऑन स्ट्रीट। एक पुअर गर्ल है जो रोड पर फूल बेचती है। बिकॉज ऑफ उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको घर से निकाल दिया है, बहुत ही गरीब है, स्लम गर्ल है, तो आजकल वो उस फूल बेचती है रोड पे। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर है वो है हेनरी हिंगिंग। हेनरी हिंगिंग जो है वो है प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स हु टेक्स एलिजा एज अ पपिल एज अ डेयर और एक्सपेरिमेंट। जो हेनरी हिंगिंग है वो प्रोफेसर हैं फोनेटिक्स के। फोनेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। फोनेटिक्स उसको बोलते हैं जो ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान के वो प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने क्या है, जो एलिजा डूलिटिल है उसको एज ए पपिल लेने का डेयर किया और एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। पपिल मीन्स होता है स्टूडेंट, तो एज ए स्टूडेंट वो उसको लेना चाहते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मिसेस हिंगिंग्स। मिसेस हिंगिंग्स जो हैं वो जो प्रोफेसर हैं उनकी माँ हैं। द नेक्स्ट वन इज़ मिसेस प्रीस जो कि प्रोफेसर की हाउस कीपर हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेडी। फ्रेडी ऑल्सो अ पुअर मैन जो कि स्लम से ही बिलोंग करता है, बट वो क्लारा जो एलिजा है उसको लाइक करता है। नेक्स्ट वन इज़ क्लारा। क्लारा इज़ सिस्टर ऑफ फ्रेडी। एंड नेक्स्ट इज़ मिसेस एनफोर्ड हिल। एंसफोर्ड हिल जो कि क्लारा एंड फ्रेडी की माँ है। नेक्स्ट इज़ मिस्टर डूलिटिल। मिस्टर डूलिटिल जो हैं वो एलिजा डूलिटिल के फादर हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कॉलोनियल पिकरिंग। कॉलोनियल पिकरिंग जो है वो फ्रेंड हैं प्रोफेसर के। एन इंग्लिश मैन हु हैज़ सर्व्ड इन इंडिया, अ परफेक्ट जेंटलमैन। उन्होंने इंडिया में सर्विस की है और एक परफेक्ट जेंटलमैन है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है नेपोमक। नेपोमक ही इज़ एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ हिंगिंग्स। ही इज़ नाउ एन एक्सपर्ट हु कैन स्पीक 32 लैंग्वेजेस। एक स्टूडेंट है नेपोमक जो प्रोफेसर का पुराना स्टूडेंट है, जो आज 32 लैंग्वेजेस में पारंगत है। वो 32 लैंग्वेजेस बोल सकता है, समझ सकता है और काफ़ी एक्सपर्ट है। तो ये है नेपोमक। तो अभी स्टोरी ये है इसकी कि जो लड़की है वो फूल बेचती है। तो एक दिन जो प्रोफेसर होते हैं और उनके फ्रेंड जा रहे होते हैं, उन्होंने उस लड़की को देखा कि लड़की काफ़ी सुंदर है दिखने में, बट इसकी जो क्लास है वो बहुत डाउन है। तो क्यों ना हम इसको एज ए पपिल लें, एज ए स्टूडेंट इसको हम अडॉप्ट करें और इसकी क्लास को इम्प्रूव करें, और इसके बाद इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करें कि ताकि इसको कोई पहचान ना पाए कि ये पहले कुछ थी। अगर ऐसा होता है कि इसको कोई बाद में ना पहचान पाए, जो उस व्यक्ति से हम मिलाएं, ऐसे व्यक्ति से जो कि उससे कभी मिला ना हो, और वो मिल के इसको ना पहचान पाए कि एक स्लम गर्ल है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा सफल होगा। तो उनको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट के लिए वो तैयार हो जाते हैं और उस लड़की को वो लेके जाते हैं अपने घर, वहाँ पे रखते हैं।
उसकी पढ़ाई कराते हैं, उसकी क्लास को इम्प्रूव कराने के लिए उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें उसको सिखाते हैं, बोलने का तरीका, उसके चलने का, उसको बैठने का, कैसे खाना खाना है, ये सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं। आफ्टर सम टाइम उसके जो फादर हैं वो वहाँ पर आते हैं, प्रोफेसर से मिलते हैं। वो जो उसके जो फादर होते हैं लड़की के, वो काफ़ी गिरा हुआ इंसान होता है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, पढ़ाई क्या होती है, उसको कुछ पता नहीं है। तो वो क्या है, वो पैसे डिमांड करता है, वो पाउंड्स डिमांड करता है कि आप मेरी लड़की को अपने घर पे रख रहे हैं, उसके लिए मुझे पाउंड्स चाहिए, मुझे पाउंड्स दो। तो प्रोफेसर साहब ने उसको समझाने से ज़्यादा बेटर समझा कि क्यों ना उसको पैसे दे दी जाए, क्योंकि ये आदमी समझेगा नहीं कि क्या मैं कर रहा हूँ और क्या नहीं। तो उसको भी एज ए मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पर उसको कुछ पैसे देना स्टार्ट कर दिए उन्होंने, जब तक उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो प्रोफेसर साहब का क्या था कि प्रोफेसर साहब जो हैं वो, उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति की क्लास जो है उसको वो उसके बोलने के तरीके से पहचान लगेंगे, उसके डायलैक्ट से उसको पहचान लेंगे। डायलैक्ट जो है अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री, एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली भाषा या बोली जिसको डायलैक्ट कहते हैं। तो उनका ये मानना था। तो फिर जब उन्होंने इतना उसको सिखाया, उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके फ्रेंड थे कॉलोनियल पिकरिंग, उन्होंने कहा कि एक एम्बेसडर्स पार्टी है, जो वहाँ के एम्बेसडर थे, वहाँ पे पार्टी है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत सारे जगह से प्रिंसेस आएंगे, काफ़ी जो हैं, और बड़े बड़े लोग आएंगे। तो क्यों ना हम क्लारा जो एलिजा डोलिटल है उसको हम उस पार्टी में लेके जाएं। अब तो आपने काफ़ी कुछ इम्प्रूव करा दिया है, तो वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ अगर कोई ना पहचान पाए तो हमारा एक्सपेरिमेंट सफल हो सकता है। तो डिसाइड किया और उस पार्टी में गए वो लोग। जब पार्टी में गए तो वहाँ इनको नेपोमक मिला, नेपोमक जो स्टूडेंट था पुराना। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना नेपोमक से मिलवाएं, ये आज बहुत एक्सपर्ट है बहुत सारी लैंग्वेजेस में, तो ये बता सकता है। तो इन्होंने नेपोमक से मिलवाया। जब नेपोमक से मिलवाया तो नेपोमक ने उसको पहचान ही नहीं पाया, और नेपोमक ने उसको समझा डचेस, कहीं की प्रिंसेस समझा। तो जब वो घर आए वापस तो बड़े ही खुश थे कि नेपोमक ने उसको नहीं पहचान पाया, मतलब मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सफल हो गया है, बहुत ही अच्छा रहा है। बट इसी दौरान, इतने दिन उसके साथ रहने के दौरान, जो एलिजा है उसको प्रोफेसर साहब से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर साहब इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, और मैं एकदम अपनी पढ़ाई के प्रति डिवोटेड हूँ, अपने जो ध्वनि विज्ञान है उसके प्रति डिवोटेड हूँ, मैं एजुकेशन के प्रति डिवोटेड हूँ, तो मैं आपसे लव नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ आप चली जाइए। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने, जब इनका काम था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मेरे ऊपर, तब तक रखा मुझे और अब मुझे छोड़ दिया। तो वो बहुत ही अपसेट थी, वो वापस चली जाती है। फिर उसको जो फ्रेडी है वो मिलता है, एक वही पुअर गर्ल जिसके साथ में वो पहले स्लम्स में रहती थी। फिर वो जो फ्रेडी उसको लव करता था पहले से ही, उसने उसको प्रपोज़ किया और वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो ये थी स्टोरी पिगमेलियन की, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इस स्टोरी से आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि इसमें क्या है, तो आप एग्ज़ाम्स में बड़े ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ जो सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको मेरे आगे वाले वीडियोस देखने हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।